ये क्वेश्चन हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले है क्या? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाइज करता है, उसी को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या एक सर्किल है और इस सर्किल में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं कि जिसका चारों वर्टेक्स इस सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर जैसे A, B, C, D पॉइंट ये लाइज करता है। तो ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A आपको ये 2x माइनस ये 4 प्लस 4 डिग्री आपको ये दिया हुआ है और ये एंगल B आपको जो दिया हुआ है ये y प्लस क्या है ये 3 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल C आपके पास जो गिवन है ये 2y प्लस ये 10 डिग्री है और एंगल D यहाँ पर आपके पास ये 4x माइनस 5 ये डिग्री है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि इस चारों एंगल को आपको क्या करना है, A, B, C, D को निकालना है। तो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बनाने के पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में आप रखिए। जो कुछ भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए और जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चंस कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर फिगर ड्रॉ करना है तो ये आप फिगर ड्रॉ कीजिए और तब आप सोचिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये आपके पास क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो शो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री। अब एंगल A का वैल्यू आप यहाँ पर लिखिए। एंगल A आपके पास 2x प्लस 4 है और एंगल C आपके पास 2y प्लस ये 10 है इजकल टू 180 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 2x प्लस ये 2y 10 और 4 14, ये 14 इधर चला जाएगा तो 180 माइनस ये 14 इजकल टू आपके पास इसमें से आप दो कॉमन आप ले सकते हैं तो x प्लस ये y इजकल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ से 6, 7 में से 1 जाएगा 6 1, ये 2 से आप इसको काट सकते हैं, इट मीन्स ये 3 आ जाएगा। इम्प्लाइज आपके पास एक इक्वेशन बनेगा वो x प्लस y इजकल टू 83, दिस बिकेम योर फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से आप एंगल B प्लस एंगल D को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन आप बना सकते हैं। चूँकि आपको दो वेरिएबल आपको निकालना है x और y को, तो आपको दो इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से एंड आप लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इजकल टू यहाँ भी आप 180 डिग्री लिखिए बिकॉज ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल B इजकल टू y प्लस ये 3 और ये एंगल D जो हुआ 4x माइनस 5 इजकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से सिंपली सोल्व करते चलिए। यहाँ से 4x हो गया प्लस यहाँ से y, यहाँ से माइनस 2 इजकल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं 4x प्लस ये y इजकल टू 180 प्लस 2 इजकल टू 182। शो जो है अनदर इक्वेशन आपके पास बनेगा वो बनेगा 4x प्लस y इजकल टू 182, दिस बिकेम योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशंस में y दोनों में आपके पास इसका कोफिशिएंट्स आपके पास ये सेम है, तो आप इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं कि अब यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड।
सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ से ये 4x प्लस वाई माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई इजकल टू 182 माइनस हो जाएगा 83, वाई या वाई को कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से 4x माइनस एक्स ये 3x आ जाएगा इजकल टू 10 और 12 में 3 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ से 17 में से 8 चला जाएगा 9 बचेगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 33। इट मीन्स आपके पास x इजकल टू 33 आ गया। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए तो आप लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो x के जगह पर आप वहाँ 33 लिखिए प्लस y इजकल टू 83। सो आप यहाँ से y इजकल टू लिख सकते हैं 83 माइनस 33 इजकल टू 0 और यहाँ से 5, ये 50 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को के थ्रू जो है आप x, y, a, b और c ये तीनों एंगल को d और चारों एंगल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ से लिखिए नाउ एंगल a इजकल टू आपके पास 2x प्लस 4 है। इट मीन्स जो है 2 इंटू x का वैल्यू आपके पास ये 33 है प्लस यहाँ से ये 4 आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं ये 66 प्लस 4 इजकल टू आपके पास ये 70 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से एंगल b आप निकाल सकते हैं, ये y प्लस ये 3 इजकल टू y इजकल टू आपके पास वैल्यू है 50 प्लस यहाँ से ये 3 आ जाएगा इजकल टू यहाँ से 53। उसी तरह से एंगल c इजकल टू आपके पास 2y प्लस 10 है तो 2 इंटू y इजकल टू आपके पास 50 प्लस यहाँ से आपके पास 10 तो यहाँ 100 प्लस कितना हो गया 10 इजकल टू 110। तो 110। उसी तरह से आप एंगल d का वैल्यू निकालिए तो एंगल d इजकल टू आपके पास 4x माइनस 5 है, 4x माइनस 5 इजकल टू 4 इंटू x का वैल्यू आपने निकाला है 33 तो यहाँ पर लिखिए 33 माइनस 5 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा माइनस 5, इट मीन्स आपके पास 5 आएगा और यहाँ से 2 और ये 1 आएगा। तो इस तरह से आपके पास चारों एंगल आप निकाल लिए, एंगल A निकाल लिए, एंगल B निकाल लिए, एंगल C निकाल लिए, एंगल D निकाल लिए। अब ये एंगल 1, एंगल A और एंगल C दोनों को आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा और एंगल B और यहाँ से एंगल आप D को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कंडीशंस को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो इस तरह से आपके पास ये चारों वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को बनाने के पहले उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में ज़रूर रखिए और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए, प्रॉब्लम आसानी से आपको बन जाएगा। थैंक यू।